Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. Today we are going to discuss about the A-Lit preparation कि A-Lit preparation CLAT के साथ कैसे करें because a lot of students who write CLAT want to write A-Lit as well and definitely NLU Delhi is one of the top law schools. तो हम लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं. Number of seats are really less but A-Lit is definitely one of the most popular exams after CLAT. राइट तो हम लोग ये समझते हैं कि A-Lit की प्रिपरेशन को अलग से कैसे करें. देखो आपको पता है कि क्लैट का पैटर्न ना 2020 एग्जाम से चेंज हो गया था, है ना. 2019 तक ओल्ड पैटर्न चलता था, 2020 के बाद में पैटर्न चेंज हो गया. A-Lit ने भी टू सम एक्सटेंट अपना पैटर्न उसके बाद में चेंज किया है, लेकिन दैट इज नॉट अ ह्यूज चेंज, राइट. तो A-Lit की जो प्रिपरेशन हम करते थे ना, दैट प्रिपरेशन इज गोइंग टू बी दी ओल्ड क्लैट पैटर्न प्रिपरेशन. अब व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लैट एंड A-Lit और क्या ज़्यादा आसान है, क्या ज़्यादा मुश्किल है. बहुत लोग कहते हैं कि A-Lit तो बहुत ही डिफिकल्ट है, वहाँ पे 90 मिनट से मिलते हैं, क्लैट में तो एटलीस्ट 120 मिनट्स मिलते हैं. आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्लैट कितना ज़्यादा रीडिंग इंटेंसिव एग्जाम है. आपको पैसेजेस आफ्टर पैसेजेस, क्लैट में आपको सिर्फ रीडिंग सेक्शन में 20 पैसेजेस पढ़ने पड़ते हैं, राइट. लेकिन A-Lit में वो सब प्रॉब्लम नहीं आता. A-Lit में अगर आपका लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड आएगा. अगर आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है तो उसमें आपको सिर्फ पैसेजेस नहीं पूछेंगे, और भी कुछ कुछ चीज़ें पूछ लेंगे. तो वो 90 मिनट्स का जो पेपर है, वो 150 जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो डूएबल हो जाते हैं. तो मेरा ये बहुत ही सिंसियर सजेशन रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट प्लीज राइट A-Lit ऑल्सो. A-Lit सबसे अच्छी बात ये है तो क्लैट से एक हफ्ते पहले होता है, तो एक हफ्ते पहले में ये फायदा है कि अगर आप कई बार है ना हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम इसलिए अच्छा नहीं कर पाते, प्रैक्टिस बढ़िया से करके आए थे बट एग्जाम डे प्रेशर बहुत ज़्यादा था. तो A-Lit एक हफ्ते पहले होता है तो प्रेशर लेना आपको ऑलरेडी एक हफ्ते पहले आ जाएगा. तो जो भी गलतियां कर सकते हो वो A-Lit में कर दोगे तो क्लैट जनरली उससे अच्छा होता है. मेरे को पर्सनली ऐसा लगा था व्हेन आई रोट A-Lit कि मेरा A-Lit से क्लैट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया एक, है ना. तो मैंने वो गलतियां नहीं दोहराई अपनी वापस से. तो इसीलिए आप लोग भी ये डेफिनेटली एक एडवाइस मैं आपको दूंगा. अ लॉट ऑफ पर्टिकुलरली गर्ल स्टूडेंट्स जो होती है उनके पेरेंट्स को थोड़ा डर लगता है दिल्ली भेजने में कि यार दिल्ली तो थोड़ा अनसेफ है, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट. यू स्टे इनसाइड द कैंपस ऑफ द कॉलेज, तो दैट इज एक्सट्रीमली सेफ, देयर इज नो इशू देयर, ठीक है. तो ऐसा नहीं होता कि कम बाहर घूम रहे हैं या कुछ हो रहा है. तो NLU दिल्ली एज एन इंस्टीट्यूशन इज आउटस्टैंडिंग. सो कोई यहाँ पर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या इस टाइप का कुछ मत करो, है ना. यू कैन डिस्कस दिस विद योर पेरेंट्स कि दिल्ली एज अ सिटी इज नॉट गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम बिकॉज द इंस्टीट्यूट इज वॉट यूर लुकिंग एट एंड यूल स्टे इनसाइड द इंस्टीट्यूट. नाउ क्लैट प्रिपरेशन के लिए मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आपसे पूरे सिलेबस, सोर्सेज सब कुछ डिस्कस किए थे. उसके बाद में अब डिफरेंस आता है कि सर A-Lit का प्रिपरेशन कैसे करें, है ना. A-Lit भी तो मतलब करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए प्रिपरेशन थोड़ा सा अलग लगेगा. सो व्हाट डिफरेंशियल शैल वी डू. सी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ मे बी प्रिपोजिशंस एंड ग्रामेटिकल क्वेश्चंस. हम लोग बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं छोटी छोटी. प्रिपोजिशंस में प्रॉब्लम होता है, हमें कई बार ऑन अबव में फर्क समझ नहीं आता, है ना. तो मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई आई हैव केप्ट माई हैंड ऑन द टेबल और अबव द टेबल, व्हाट डू आई राइट, और अपॉन द टेबल. तो ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. तो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू डू दिस बेसिक प्रिपोजिशन के क्वेश्चन जो A-Lit में पूछ लिए जाते हैं कई बार. और A-Lit में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पास्ट ईयर पेपर्स कर लो, क्योंकि पास्ट ईयर पेपर्स आप इंग्लिश सेक्शन का, लीगल रीजनिंग सेक्शन का, रीजनिंग जो लॉजिकल रीजनिंग है उस सेक्शन का, और इवन फॉर मैथ सेक्शन यू कैन डू. तो इसीलिए ये जो 4 सेक्शन है इसमें आप वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत प्रॉपर्ली सॉल्व करो. लीगल का ना जनरली कोई क्वेश्चन उससे बाहर से बनता ही नहीं है. तो अगर आपको लीगल में कुछ भी पूछा जाएगा वहीं से कुछ ना कुछ वो निकाल देंगे. अब आप बोलोगे कि लीगल तो हटा दिया, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है. लॉजिकल रीजनिंग में यू विल फाइंड सर्टेन लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी. लॉजिकल रीजनिंग में एक एक्स्ट्रा चीज आती है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग. क्लैट में आप बहुत बढ़िया से क्रिटिकल रीजनिंग करते हो तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है क्रिटिकल रीजनिंग में A-Lit के लिए, लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग करने की जरूरत पड़ सकती है. अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो एक बुक आती है कॉल्ड एनालिटिकल रीजनिंग बाय M.K. पांडे. इट्स अ वेरी गुड बुक, सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना. टॉपिक्स लाइक वेन डायग्राम, सिलॉजिज्म्स, फैमिली ट्री, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन easily be done by this particular book and आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो. यू डोंट नीड एनीबॉडीज गाइडेंस फॉर दैट एज वेल, अगर आपको खुद से करना अच्छा लगता है तो. उसके अलावा करंट अफेयर्स पर्टिकुलरली के लिए एक दिस वेबसाइट कॉल्ड GK Today. GK Today का पास्ट के रहा है ओवर द लास्ट 7-8 ईयर्स, जब तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, ठीक है. डायरेक्टली ऐसा कभी कभी हुआ है कि पूरे 30 क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए GK Today से उठ के इसमें A-Lit में. और GK Today आप कैसे करोगे. GK Today आप रोज 5 MCQs आते हैं वहाँ पे, सिर्फ वो उसके नोट्स एक अलग से नोटबुक में बना लो. वो आपको क्लैट के लिए भी यूजफुल रहेगा और A-Lit के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा.
तो ये कुछ डिफरेंशियल्स हैं, जैसे मतलब हमने एम के पांडे की बात की या फिर हमने जीके टुडे की बात की। अब एलेट की मॉक टेस्ट देना जरूरी है। अब देखो क्लैट का मॉक टेस्ट हम हफ्ते में 2 देने की कोशिश करते हैं, तो अब एलेट कहाँ से उसमें बीच में लाएं? तो एलेट का अगर आप महीने में भी एक मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एक आइडिया लगा रहेगा कि अच्छा पेपर कैसा आता है और मेरे को अप्रोच कैसे करना है इसको। तो इवन इफ यू डू 1 मॉक टेस्ट एवरी मंथ, दैट्स ऑल्सो फाइन। यू डोंट हैव टू कीप डूइंग दीज मॉक टेस्ट एवरी वीक। कई सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये भी बोलते हैं कि सर एलेट तो हमारा प्रायोरिटी है और क्लैट हम सेकंड प्रायोरिटी रख रहे हैं, लेकिन हमारे एलेट निकलना है कैसे भी करके। तो ऐसे मत करो, क्लैट कोई प्रायोरिटी रखो, बिकॉज क्लैट में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। एलेट में आपको टॉप 100 में रैंक लानी पड़ेगी तो ही आप अच्छा कर पाओगे, है ना, तो ही आपको वो कॉलेज मिलेगा। इवन इफ यू गेट 150 और 180 रैंक, तो दैट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, राइट? दैट्स एज गुड एज 5000 अगर आपकी 150 या 200 रैंक आई है तो, क्योंकि दोनों का ही सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ट्राई टू फोकस ऑन क्लैट। जो डिफरेंशियल्स है एलेट के वो साथ साथ करते रहो, उसको साथ साथ लेकर चल सकते हो। एग्जाम प्रॉपर्ली जाकर देना वो बहुत यूजफुल रहेगा, लेकिन एक मतलब कॉन्सेंट्रेशन मेनली क्लैट पे रहना चाहिए, वो आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए, राइट? उसके अलावा अगर आपको मेरे से पढ़ना है, बिकॉज मैं काफ़ी सारे स्ट्रैटेजी की क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूँ जिसकी आपको रिकॉर्डिंग्स में मिल जाएगी। मैं एक नया बैच भी शुरू करूंगा, वहाँ पर जब हम स्ट्रैटेजी के कुछ डिस्कशंस करेंगे। फॉर एलेट एंड क्लैट बोथ यू जस्ट नीड 1 सब्सक्रिप्शन। आई बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस। तो वहाँ पर मैं एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पे यू विल गेट ऑल दी अदर क्लासेज एज वेल। तो अगर आपको मेरे से करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग पढ़ना है तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको इंग्लिश और बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो दैट इज ऑल्सो समथिंग, देयर आर डिफरेंट टीचर्स फॉर दैट एज वेल। सो यू कैन डेफिनेटली टेक अ क्विक सब्सक्रिप्शन। आई थिंक यू डोंट नीड मोर देन अ 6 month subscription now, so you can take a 6 month subscription also, that's also available, and you will use the code malpani to get a 10% off, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ठीक है। क्लैट के मॉक्स की अगर आपको जरूरत है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है। आई हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव वेयर वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड very reasonable cost mocks to students. We are delivering it to their respective houses, ठीक है। 15 mock test, 15 detailed answer keys and OMR sheets at a very reasonable cost. उसके साथ में मैं आपको free mentorship session देता हूँ खुद के साथ में, ठीक है, where I will connect with you on a video call and we'll discuss a lot of things about how to prepare for the exam, how to strategize it, how to not get too stressed about certain things. तो that's something, कुछ students की unique problems होती है तो उसको हम properly discuss करते हैं one on one, तो that's also very helpful. A lot of students are getting help there, तो definitely consider it and I will see you there. That's it about this session. अगर एलेट के लिए कोई भी अगर आपका डाउट रह गया तो feel free to mention that in the comment box. I'll be happy to take it from there and answer it for you. That's it. Keep smiling, keep watching us. Thank you.